अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी गुलाबी चाय बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी पाकिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है और हमारे यहाँ शादियों में ये चाय लाज़मी होती है सर्दियों में। ये चाय आपको हर जगह मिलेगी जहाँ भी हम शादी में जाते हैं। तो ये चाय बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है और सभी इस चाय के दीवाने होते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े की लगती है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही स्पेशल होता है, ख़ास तरीका होता है जिससे ये चाय गुलाबी बनती है। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फूड कलर के इस चाय को हम बनाएँगे। तो अब आप इस चाय को घर पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं, साथ ही में इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कश्मीरी चाय बनाने के लिए सॉस पैन में 4 कप पानी लेंगे। सबसे पहले हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता है, इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो ये पहली टिप मैंने आपको इसकी बता दी है। आपने पानी गर्म करना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने 4 सब्ज़ी इलायची ली है और साथ में मैंने लिया है जायफल का 1 टुकड़ा, एक छोटा-सा पीस जायफल का लिया है, ये देखिए। साथ में ली है जावित्री, 1 स्टिक जावित्री की हमें चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। इन तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारी चाय में। तो बिल्कुल वैसी ही चाय आपको मिलेगी, वही जायका आपको मिलेगा जो हम शादियों में पीते हैं। तो यहाँ इसको हम मोटा-मोटा सा कूट लेते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएँगे, बस इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है। इन तीनों मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है और इस मौसम में ये चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चाय देख लेते हैं। तो जो मैं यहाँ पर चाय इस्तेमाल कर रही हूँ वो टपाल की चाय है। टपाल की ग्रीन टी मैंने ली है, इससे ग्रीन टी भी बनती है और जो सब्ज़ चाय होती है वही गुलाबी चाय में इस्तेमाल होती है, कश्मीरी चाय में। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 4 चम्मच यहाँ पर हमने सब्ज़ चाय के लेने हैं। 4 टेबल स्पून भर के सब्ज़ चाय लेंगे। क्योंकि 4 कप हम कहवा बना रहे हैं तो 4 कप कहवे के हिसाब से 4 चम्मच ही इसमें जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि पानी हमारा गर्म हो चुका है, स्टीम निकल गई है। तो इस टाइम पर हमने इसमें ये चाय की पत्ती डालनी है, यानी कि सब्ज़ चाय हमने इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सब्ज़ इलायची, जायफल और जावित्री को पीस कर रखा था। इन तीनों चीज़ों का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है और इतनी देर इसे पकाना है कि पकने के बाद ये 2 कप के करीब पानी रह जाए, इतना हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ चाय का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ चुका है, लेकिन अभी ये गुलाबी रंग नहीं आया है। गुलाबी रंग लाने के लिए हम इसमें मज़ीद एक और चीज़ डालेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद लौंग। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है, 2 लौंगे हम इसमें डाल देंगे। और गुलाबी कलर लाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है इस चाय में वो है मीठा सोडा, यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। ये इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच। तो जैसे ही हम ये डालेंगे देखिए एकदम से ये चाय हमारी ऊपर आने लगी है। तो इसको अच्छी तरह फेंटते जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और सोडा डालने से ही इसमें कलर खूबसूरत सा आता है। जो खाने का मीठा सोडा होता है, जो हम चने बॉयल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने इसमें डाला है। तो अच्छी तरह से फेंटते जाते हैं इसको। अब इसको मज़ीद और अच्छा कलर लाने के लिए इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से बर्फ़ भी आपको इसमें नज़र आ रही है। खूब अच्छा सा चिल्ड पानी मैंने लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी मिक्स करेंगे और इस चाय को फेंटते जाएँगे। इसी तरह से इसका गुलाबी कलर आएगा निकल के। तो यहाँ पर जो मैं टोटल पानी इस्तेमाल करूँगी तो वो है 2 कप। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गुलाबी रंग इसका आ चुका है जैसे ही हमने इसमें पानी डाला है। तो ये देखिए पकने के बाद गुलाबी कलर इसका आ चुका है। 2 कप मैंने इसमें पानी के डाल दिए। जो 2 कप हमने पका कर इसके ख़त्म किए थे, वही मैंने 2 कप और डाल दिए। तो फिर से ये 4 कप कहवा बन के तैयार हो चुका है।
तो अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे हम चाय को। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गुलाबी कलर, ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। देखिए हमने कोई इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना किसी कलर डाले यही कितनी खूबसूरत सी गुलाबी चाय बन गई है। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें चीनी डालकर और दूध डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। और या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको स्ट्रेन कर लें, इसको छान कर रख लें। तो चलिए हम इस चाय को छान लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे छान लेती हूँ। तो बस इस तरह से हमारी ये गुलाबी चाय का कहवा बनके तैयार हो चुका है। और अब इसको आप चाहें तो जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना कहवा आप इस्तेमाल करें, जितनी चाय आपको बनानी हो। बाकी कहवा आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो चलिए हम चाय बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी सॉस पैन में मैं लूँगी 2 कप दूध। दूध जो भी आपके घर में रेगुलर आता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कप चाय बनाने के लिए 2 कप दूध लिया है। हस्बे ज़रूरत चीनी इसमें डाल दी है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप मीठा डालें। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा 1 कप इसमें या फिर हस्बे ज़रूरत आप इसमें कहवा डालें। तो बस कलर पे डिपेंड करता है, जितनी गुलाबी आपको चाय चाहिए उसी हिसाब से आप कहवा डालें। मैंने 1 कप इसमें कहवा डाल दिया है। और देखिए 1 कप कहवा डालने से ही हमारी चाय का कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है, एकदम पिंक कलर है ये। तो अब इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं 2-3 मिनट तक। तो चाय को फेंटते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए चाय को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स में बादाम पिस्ते ऐड किए जाते हैं। तो मैंने पिस्ते लिए हैं, पिस्ते डाल दिए हैं इसमें। और ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म खुशबूदार जायकेदार हमारी गुलाबी चाय बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपको सेम वही रिज़ल्ट इसका मिलेगा जो आप शादी हॉल में जाकर पीते हैं। सेम वही जायका आप घर पे इसका पाएँगे और बहुत ही मज़े की चाय बनती है। अगर इसको मज़ीद और ज़्यादा आप रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेश क्रीम का मज़ीद इज़ाफ़ा कर सकते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ाना है। नहीं तो आप इसको ऐसे ही बनाएँ, ऐसे भी बहुत ही मज़े की लगती है। और जो इसका कहवा है देखिए वो भी हमने एक जग में रख के स्टोर कर लिया है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो जब भी आपको चाय बनानी हो, मेहमान आ गए हों, तो आप फ्रिज में से ये कहवा निकालें, दूध गर्म करें, इस तरह से ईज़िली ये चाय बना सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये चाय, सर्दियों की सौगात है। ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।